स्टूडेंट्स चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स क्वेश्चन नंबर 50 यादू विदु एंड राधु वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:3 ये रेशियो दे रखे हैं पार्टनर्स के। कैपिटल है पार्टनर्स की 9 लाख 5 लाख 4 लाख रिस्पेक्टिवली। ऑन 1 नवंबर 2018 यादू गेव लोन ऑफ 80,000 टू द फर्म। यादू ने फर्म को लोन दिया 80,000 का 1 नवंबर 2018 को। द पार्टनर्स वर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है पार्टनर को 6%। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स वॉज टू बी चार्ज एट 8% पर एनम। और पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लेना है 8% पर एनम। द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 2,53,000। फर्म का प्रॉफिट कितना है 2,53,000। ब्रैकेट में एक बात लिख रही है इसमें आफ्टर इंटरेस्ट ऑन यादूज लोन। इसका मीनिंग ये है कि इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट है प्रॉफिट में से। ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 पार्टनर्स ड्राइंग्स फॉर द ईयर अमाउंटेड टू। पार्टनर्स की ड्राइंग्स कितनी है यादू की ड्राइंग से 80,000, विदु 70,000, राधु 50,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ये इसका फॉर्मेट है। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो डेबिट साइड है, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड है। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे प्रॉफिट लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है प्रॉफिट 2,53,000। नेक्स्ट डेबिट साइड में लिखना हमें टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीनों पार्टनर से तीनों को देना है यहाँ पे, यादू को भी देना है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, विदु एंड राधु। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल यादू की जो कैपिटल है वो 9 लाख है यहाँ पे क्वेश्चन में। मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, रेट कितना है 6%, 6/100। सॉल्व करेंगे इसको, कितना आ गया 54,000। तो ऐसे कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, तो ये आ गया 54,000। विदु की जो कैपिटल है वो है 5 लाख, तो 5 लाख का 6% कितना होगा 30,000। राधु की जो कैपिटल है वो 4 लाख है, तो 4 लाख का 6% होगा 24,000। तीनों को टोटल करेंगे, अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे 1,08,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना देना है 8। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना कितना है पार्टनर से 8% लेना है। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए ज़रा। यादू की जो ड्राइंग्स है वो 80,000 है और रेट कितना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का 8%, तो मल्टीप्लाई करेंगे रेट से 8/100। मल्टीप्लाई करना है एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड क्वेश्चन में कोई नहीं दे रखा कि बिगिनिंग में निकालिए ड्राइंग से, मिडिल में या एंड में, ऐसा कुछ नहीं दे रखी कंडीशन। तो यहाँ पे हम अपनी तरफ से लेंगे 6/12। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, ये आ गया 3,200। विदु की जो ड्राइंग्स है वो है इसमें क्वेश्चन में 70,000। मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, रेट कितना 8%, मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड कोई कंडीशन नहीं है तो 6/12 लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट राधु की जो ड्राइंग्स है वो 50,000 है। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, रेट 8%, एवरेज पीरियड की कोई कंडीशन नहीं है तो 6/12 लेंगे। यह आ गया 2,000। तो यादू की जो ड्राइंग्स है वो 3,200, विदु की ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 2,800 और राधु की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है 2,000। ठीक, इसको लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यादू, विदु और राधु। यादू की जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थी वो 3,200 थी, विदु की थी 2,800 और राधु की 2,000। तीनों को टोटल करेंगे, अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे 8,000। ठीक, अब दोनों साइड का टोटल करना है। क्रेडिट साइड का टोटल करना है 2,53,000 प्लस 8,000 और यहाँ पे कितना दे रखा है 1,08,000। ठीक, तो क्रेडिट साइड का जो टोटल आया वो आया यहाँ पे 2,53,000 प्लस 8,000 2,61,000 और डेबिट साइड का टोटल कितना आया 1,08,000। जो ज़्यादा टोटल है उसे कम वाले से माइनस करना है 0
कितना आ गया 1,53,000। अब यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा और डेबिट साइड का टोटल कम है, तो हमें डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा ये 1,53,000। और ये डिविजिबल प्रॉफिट है। क्या है ये? डिविजिबल प्रॉफिट है। ये वाला प्रॉफिट हमें पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होता और क्रेडिट साइड का टोटल कम होता तो फिर हम वहाँ पे लिखते, वो फिर हमारा लॉस निकल के आता, फिर वो लॉस डिस्ट्रीब्यूट होता पार्टनर्स के बीच में। अब यहाँ पे डेबिट साइड में कम आया टोटल, तो ये डेबिट साइड में लिखा जाएगा 1,53,000 और ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा एज अ प्रॉफिट। ठीक, कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए ज़रा इसको। यादू प्रॉफिट आया 1,53,000। ठीक, पार्टनर्स का जो रेशो था वो कितना था? 4:3:3। यादू का रेशो कितना? 4 है यहाँ पे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और अपॉन में लिखेंगे जो ये रेशो इनका सम, 4 + 3 7, 7 + 3 10। अब सॉल्व करेंगे इसको तो ये कैलकुलेट होकर आएगा 61,200। फिर विद प्रॉफिट कितना है? 1,53,000 मल्टीप्लाई कितना रेशो है इसका? 3/10। सेम रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे 3, अपॉन में टोटल लेना ना, जो रेशो का टोटल है सम, ये आएगा 45,900। राधु प्रॉफिट है 1,53,000 मल्टीप्लाई, इसका भी रेशो 3 है, 3/10 लेना है यहाँ पे भी, ये आ गया 45,900। ठीक, यहाँ पे एक फर्स्ट लाइन में एक बात दे रखी है, देयर फिक्स्ड कैपिटल। यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है तो पार्टनर्स के नाम के आगे क्या लगेगा? करंट अकाउंट लगेगा। देखिए कैसे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड ये मैंने टोटल करा था 253 + 8,000, 261 आया था, इसमें से 1,08,000 माइनस करा तो 1,53,000 आ गया, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब जो बैलेंस था वो डेबिट साइड में कम आया था, तो यहाँ लिखना है यहाँ पे जहाँ पे कम आएगा। और अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होता और क्रेडिट साइड में कम होता तो हम क्रेडिट साइड में लिखते इस साइड पे बाई लॉस ट्रांसफर्ड के नाम से। तो 3 पार्टनर है यहाँ पे, यादू करंट अकाउंट। दूसरा पार्टनर है यहाँ पे विदु करंट अकाउंट। थर्ड पार्टनर है राधु करंट अकाउंट। तीनों के प्रॉफिट देख लीजिए एक बार। इसका 61,200 है, विदु का 45,900 और राधु का कितना? 45,900। तीनों का लिखना है वहाँ पे। यहाँ पे ड्राइंग वो प्रॉफिट आया है यहाँ पे पार्टनर्स का। यादू का जो प्रॉफिट है वो 61,200, विदु का 45,900 और राधु का 45,900। इसको लिखेंगे यहाँ पे डेबिट साइड में। $61,200, 45,900, 45,900 तीनों को टोटल करेंगे और अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे 1,53,000। ठीक, अब दोनों साइड का हमें टोटल करना है। 1,08,000 और 153 कितना बनेगा? ये 2,61,000। और यहाँ पे टोटल करेंगे 253 और 8,000, 2,61,000। क्वेश्चन कंप्लीट।